दोस्तों, जब कानून सो जाता है तब एक शेरनी जागती है। आज हम बात कर रहे हैं मर्दानी 3 की, जहां अपराध सिर्फ अपहरण नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग है। और इस बार मुकाबला है अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक साजिश के साथ। शुरुआत एक मासूम खेल और फिर सन्नाटा। कहानी शुरू होती है बुलंदशहर से। भारतीय राजनयिक शाही की छोटी बेटी रूहानी अपनी सहेली जिमली के साथ लुका छिपी खेल रही होती है। कुछ ही पलों में हंसी चीख में बदल जाती है। रूहानी का अपहरण हो जाता है। जिमली, जो एक घरेलू सहायिका की बेटी है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अगवा कर ली जाती है। एक अमीर घर की बेटी और एक गरीब की बेटी, दोनों गायब, मगर इरादा सिर्फ एक। एंट्री शेरनी की। दूसरे शहर सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय एक महिला और ड्रग्स तस्करी रैकेट तोड़ रही होती हैं। उनका नाम अपराधियों के लिए डर बन चुका है और यही वजह है कि शाही उन्हें केस सौंपने की सिफारिश करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दमदार किरदार की जिसे निभाया है रानी मुखर्जी ने। शाही 2 करोड़ का सार्वजनिक इनाम घोषित करते हैं। मीडिया गरम, जनता बेचैन और अपराधी चालाक। भीख माफिया और एक बड़ा खेल। किडनैपर्स बच्चियों को सौंपते हैं अम्मा को, जो भीख माफिया की खौफनाक सरगना है। लेकिन बाद में वो रूहानी को वापस ले लेते हैं ताकि सीधे फिरौती वसूली जा सके। वीडियो कॉल पर पुलिस को धोखा देकर अपराधी पैसे भी ले लेते हैं और बच भी निकलते हैं। एक गुर्गा पकड़ा जाता है, खुलासा करता है अम्मा का नेटवर्क पूरे शहर में फैला है। शिवानी को पता चलता है पिछले 3 महीनों में 93 गरीब बच्चियां गायब। क्या रूहानी को गलती से अगवा किया गया? क्या अपराधियों को लगा वो गरीब है? सवाल बढ़ते जाते हैं, जवाब कम होते हैं। डरावनी सच्चाई। जांच शिवानी को त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, एक संस्था जो खुद को पुनर्वास केंद्र बताती है। उसका संचालक रामानुजन। 2 गुर्गे एनकाउंटर में मारे जाते हैं। अम्मा सीधे शिवानी के घर घुसकर धमकी देती है। यह सिर्फ अपराध नहीं, निजी जंग बन चुकी है। छापे में कुछ अपराधी मारे जाते हैं। रामानुजन को रूहानी को बचाने भेजा जाता है, लेकिन वो उसे मार देता है। यहीं खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रामानुजन पुलिस का अंदरूनी गद्दार है। असली मकसद इंसान नहीं, प्रयोग। शिवानी को एक अस्पताल में एक लापता लड़की मिलती है जो एडवांस सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही है। मरने से पहले वो इशारा देती है, कई बच्चियों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। एक निशान, एक सिंबल जो जुड़ा है त्रेता ट्रस्ट से। सच्चाई सामने आती है, बच्चियों का अपहरण इसलिए हुआ ताकि उन्हें म्यूटेटेड एचपीवी वायरस के गैरकानूनी मेडिकल प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग ट्रायल्स, कैंसर एक्सेलरेशन, और जो फिट नहीं थी उन्हें मार दिया गया। रूहानी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो इस साजिश के लिए गलत प्रोफाइल थी। इंसानियत यहां पूरी तरह गिर चुकी थी। सिस्टम बनाम शिवानी। शिवानी अम्मा और रामानुजन को पकड़ लेती है, लेकिन सिस्टम, सबूतों की कमी, गवाह की मौत, अंदर की राजनीति, और रामानुजन छूट जाता है। शिवानी सस्पेंड। ये वही पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन वो नहीं। कोलंबो, आखिरी शिकार। रामानुजन, अम्मा और फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी एक अनौपचारिक टीम बनाती है, साई की मदद से विदेश में पीछा करती है। कोलंबो में खुलता है आखिरी खेल। फातिमा शिवानी की लगाई हुई मुखबिर थी। अम्मा भागने की कोशिश में मारी जाती है और रामानुजन घिर चुका है। अंतिम फैसला। शिवानी एक फैसला लेती है, कानून का नहीं, न्याय का। वो रामानुजन को उसी म्यूटेटेड वायरस का इंजेक्शन देती है जो उसने मासूम बच्चियों पर इस्तेमाल किया था। अब वो धीरे धीरे उसी मौत की तरफ बढ़ेगा। कर्म का बैलेंस शीट क्लियर। अंत। शेरनी की वापसी। शिवानी दोबारा बहाल होती है। उन्हें राष्ट्रपति पदक मिलता है।
एक विशेष टास्क फोर्स की कमान दी जाती है। जिमली अपने पिता से मिलती है। साही को अपनी बेटी के लिए न्याय मिलता है, भले शांति नहीं। निष्कर्ष, मर्दानी 3 सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये सिस्टम की पोल खोलती है। ये दिखाती है कि अपराध अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, विज्ञान और सत्ता की आड़ में भी हो रहा है। और शिवानी, वो याद दिलाती है, अगर कानून कमजोर पड़ जाए तो जिम्मेदारी और साहस का स्तर बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली, बिना फिल्टर की फिल्म एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।